दोस्तों, पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड खेलने गई थी टेस्ट मैच, लेकिन जो हुआ उसे देखकर पाकिस्तान के फैंस जरूर कह रहे होंगे कि भाई ये टेस्ट मैच था या कोई बुरा सपना था। क्योंकि इंग्लैंड ने पहले टेस्ट में पाकिस्तान को सिर्फ हराया नहीं बल्कि पारी और 103 रनों से पूरी तरीके से लौट डाला। और इसके साथ ही 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। और सबसे हैरानी वाली बात क्या रही, पाकिस्तान की टीम जो पारियों में ऐसा संघर्ष करती नजर आई कि इंग्लैंड को मैच जीतने के लिए दूसरी बार बल्लेबाजी करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो आखिर पाकिस्तान से गलती कहां हुई, इंग्लैंड ने ऐसा क्या किया कि पाकिस्तान की पूरी बल्लेबाजी लाइनअप ही बिखर गई। अब क्या पाकिस्तान दूसरे टेस्ट मैच में वापसी कर पाएगा? तो चलिए शुरू करते हैं पूरी कहानी। पाकिस्तान की शुरुआत से ही हालत जो थी वो खराब थी। तो दोस्तों, मैच की शुरुआत पाकिस्तान के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रही। उम्मीद थी कि पाकिस्तान की बल्लेबाजी इंग्लैंड के खिलाफ दम दिखाएगी, खिलाड़ी जिम्मेदारी लेंगे और एक बड़ा स्कोर खड़ा करेंगे। लेकिन जो हुआ क्या, बिल्कुल उल्टा। पाकिस्तान की पहली पारी सिर्फ 171 रनों पर खत्म हो गई। अब आप खुद सोचिए, टेस्ट मैच में जब आप सिर्फ 171 रन बनाकर के आउट हो जाते हैं और सामने इंग्लैंड जैसी टीम हो, तो आप पहले ही मैच में पूरी तरीके से बैकफुट पर डाल देते हैं। तो मेरी राय में पाकिस्तान की बल्लेबाजी में सबसे बड़ी कमी यही नजर आई कि बल्लेबाज शुरुआत तो कर रहे थे, लेकिन कोई भी लंबी पारी खेलने की जिम्मेदारी नहीं ले पा रहा था। टेस्ट क्रिकेट में सिर्फ कुछ अच्छे शॉट खेलना काफी नहीं होता है। आपको सेशन दर सेशन लड़ना पड़ता है, गेंदबाजों को थकाना पड़ता है और विकेट बचा करके विपक्षी टीम का दबाव बनाना पड़ता है। लेकिन पाकिस्तान के बल्लेबाज ऐसा करने में पूरी तरीके से फ्लॉप रहे और उनको शर्मनाक हार हुई है। और इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों ने शुरुआत से ही दबाव बनाए रखा था। पाकिस्तान के बल्लेबाजी लाइनअप को सांस लेने तक का मौका नहीं दे रहे थे। फिर इंग्लैंड ने सिखाया असली दम। अब इंग्लैंड बल्लेबाजी करने आया और दोस्तों, यहीं से दोनों टीमों के बीच का सबसे बड़ा अंतर दिखाई दे दिया। जहां पाकिस्तान की टीम 171 रन बनाकर के ऑल आउट हो गई, वहीं इंग्लैंड ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान के गेंदबाजों की जमकर ठुकाई कर दी। यानी पाकिस्तान पर एक बहुत बड़ा दबाव बना दिया था। और यही क्रिकेट की खूबसूरती है। अब आप सिर्फ एक अच्छी शुरुआत से मैच नहीं जीतते जाते, बल्कि जब विपक्षी टीम कमजोर पड़ती है तो आपको उस पर पूरे मौके का फायदा उठाना पड़ता है। और इंग्लैंड ने बिल्कुल यही किया और उनके बल्लेबाजों ने पाकिस्तान के गेंदबाजों को लगातार जो है दबाव में बनाए रखा और 400 के पार स्कोर पर पहुंचा दिया। पाकिस्तान की पहली पारी के मुकाबले इंग्लैंड ने इतना बड़ा स्कोर बना दिया कि मैच पूरी तरीके से एक तरफा होता दिखाई देने लगा। और यही हुआ कि पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बज चुकी थी, क्योंकि पहली पारी के बाद पाकिस्तान इंग्लैंड से 138 रनों से पीछे था। अब दूसरी पारी में पाकिस्तान के सामने सिर्फ एक ही रास्ता था कि जबरदस्त बल्लेबाजी करो, लंबा खेलो और इंग्लैंड को दोबारा बल्लेबाजी के लिए मजबूर करो। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान दूसरी पारी में पहली पारी से भी ज्यादा बिखर गया। दूसरी पारी में तो पाकिस्तान का पूरा सिस्टम ही फेल हो गया। दोस्तों, जब पाकिस्तान दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने आया तो फैंस को उम्मीद थी कि शायद टीम जो है पहली पारी की गलतियों से सीख लेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। पाकिस्तान की पूरी टीम वही शर्मनाक 135 रनों पर ढेर हो गई। यानी कि पहली पारी में 171 और दूसरी पारी में सिर्फ 135। अब आप खुद हिसाब लगाइए कि ये टीम है कि जलेबी। और जब आपको टीम दोनों पारियों में 200 रन तक भी नहीं पहुंच पा रही है तो टेस्ट मैच जीतना तो बहुत दूर की बात है, मैच बचाना भी मुश्किल हो जाता है। इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों ने पाकिस्तान की बल्लेबाजी को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंग्लैंड ने पाकिस्तान के 20 के 20 विकेट तेज गेंदबाजों ने हासिल कर लिया। और यह आंकड़ा आप में अपने आप में कुछ बहुत बता देता है। और इसका मतलब साफ है कि पाकिस्तान के बल्लेबाज इंग्लैंड के पेस अटैक का जवाब नहीं ढूंढ पाए। ऑली रॉबिन्सन और जॉश टंग जैसे गेंदबाजों ने पाकिस्तान की बल्लेबाजी को लगातार जो है धराशायी कर दिया और बल्लेबाज एक एक करके आउट होते हुए चले गए। और मेरी राय में पाकिस्तान की बल्लेबाजी में सिर्फ तकनीकी कमजोरी नहीं है दिखी, बल्कि कई मौकों पर मानसिक दबाव भी साफ नजर आ रहा था। क्योंकि जब विकेट लगातार गिरते हैं तो आपको एक बल्लेबाज की जरूरत होती है जो क्रीज पर खड़ा होकर के बस अब और नहीं ये कहता रहे। और लेकिन पाकिस्तान को ऐसी कोई बड़ी साझेदारी या ऐसी कोई लंबी पारी नहीं मिली जो टीम को मैच में वापस ला सके। तो इंग्लैंड ने क्यों जीता यह मैच, अगर मैं इस मैच को एक लाइन में बताऊं तो इंग्लैंड ने हर डिपार्टमेंट में पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया है। बल्लेबाजी में इंग्लैंड ने 409 रन बनाए, गेंदबाजी में पाकिस्तान को पहली पारी में 171 और दूसरी पारी में मात्र 135 रनों पर समेट दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंग्लैंड ने पाकिस्तान को कभी मैच में वापस आने का मौका ही नहीं दिया दोस्तों। और एक मजबूत टेस्ट टीम की पहचान यही होती है, जब सामने वाली टीम गलती करे तो आप उसे छोड़ते नहीं हो। और इंग्लैंड ने पाकिस्तान की हर कमजोरी का पूरा फायदा उठाया। पाकिस्तान की बल्लेबाजी लगातार दबाव में दिख रही थी, गेंदबाजी इंग्लैंड को बड़ा स्कोर बनाने से नहीं रोक सकी और फील्डिंग या बॉडी लैंग्वेज अगर आप देखेंगे तो वह भी आक्रामकता नजर नहीं आई, जिसकी एक टेस्ट टीम से उम्मीद की जाती है। अगर मैं पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट की जगह होता तो दूसरे टेस्ट से पहले सबसे पहले बल्लेबाजों के साथ बैठकर यह बात करता कि आखिर विकेट गिरने के बाद टीम इतनी जल्दी बिखर क्यों जाती है। क्योंकि सिर्फ ये एक दो खिलाड़ियों की बात नहीं है पूरी, बल्कि यूनिट पूरी टीम की जिम्मेदारी लेनी होगी। और क्या पाकिस्तान दूसरे टेस्ट में वापसी कर सकता है? अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या पाकिस्तान दूसरे टेस्ट में वापसी कर सकता है? तो देखिए दोस्तों, क्रिकेट में वापसी हमेशा संभव है, लेकिन पाकिस्तान जैसे टीम को वापसी करने का मौका कम ही दिखाई देता है और उन्हें अपनी बैटिंग अप्रोच बदलनी होगी। शुरुआत को बड़ी पारी में बदलना होगा।
गेंदबाजों को इंग्लैंड के बल्लेबाजों पर लगातार दबाव बनाते रहना होगा और सबसे ज़रूरी बात यह है कि टीम को मैदान पर लड़ने वाला एटीट्यूड दिखाना होगा, क्योंकि पहले टेस्ट में इंग्लैंड ने साफ बता दिया कि अगर पाकिस्तान ने छोटी-छोटी गलतियां की तो इंग्लैंड उन्हें बिल्कुल माफ नहीं करेगा और इस जीत के साथ इंग्लैंड अब सीरीज में 1-0 से आगे हो गई है और पाकिस्तान के पास अब अगले मैच में वापसी करने का जबरदस्त दबाव होगा। दूसरा टेस्ट मैच पाकिस्तान हार जाता है तो सीरीज हाथ से निकल सकती है, लेकिन अगर पाकिस्तान वापसी करता है तो बल्लेबाजी में सुधार करता है और इंग्लैंड को टक्कर देता है तो फिर सीरीज का मजा दुगना हो जाएगा। तो उसके बाद से दोस्तों इंग्लैंड और पाकिस्तान के पहले मैच में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को पारी और 103 रनों से हराकर साफ संदेश दे दिया है कि इस सीरीज को अब पूरी तरीके से साथ आगे है। अब पाकिस्तान की बल्लेबाजी पूरी तरीके से फ्लॉप रही है और अब टीम के सामने सबसे बड़ा सवाल है, क्या पाकिस्तान दूसरे टेस्ट में पलटवार करेगा या फिर इंग्लैंड उसे दोबारा इसी तरह से रौंद देगा? आपकी राय क्या है कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।